एक शख्स आया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़िना करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ करीब बैठो बैठो। वो बिठाया तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नौजवान ये बता, यही इरादा जो तू करना चाह रहा है, अगर तेरी माँ के साथ कोई करना चाहे तुम्हें कैसा लगेगा? कहा कि या रसूलल्लाह मुझे बहुत बुरा लगेगा। वो सारा कहा कि अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई करना चाहे तुम्हें कैसा लगेगा? कहा कि या रसूलल्लाह मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने उस नौजवान को समझाया कि सोचो तो सही, यही इरादा तुम किसी के भाई की बहन के साथ करना चाह रहे हो, उस भाई के दिल पे क्या गुजरेगा? किसी के बाप की बेटी के साथ करना चाह रहे हो, उस बाप के बेटी के साथ क्या गुजरेगा? किसी के बेटी के साथ में ये माँ के साथ में ये अमल करना चाह रहे हो, उस माँ के साथ में क्या गुजरेगा? इसलिए नौजवानों, जो जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक नेक आदमी था बेचारा, बड़ा नेक आदमी था, जिंदगी भर उन्होंने कभी गुनाह का तस्वुर नहीं किया था बेचारा, जानबूझकर। लेकिन वो भी इस वक्त आया कि मजदूरी मिलनी है उसकी बंद हो गई। घर का चूल्हा कैसे जलेगा? छोटा छोटा बच्चा है, उसकी एक जवान बेटी थी। घर के हालात को देख कर ना वो लड़की तरफ उठी कि मान के बड़े जो लोग घर में है वो लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी, ये मेरा बाप जो बूढ़ा हो गया है ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये मेरा छोटा छोटा भाई बहन है ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो लड़की बोली कि हमको ही कुछ करना पड़ेगा, मेरे बाप को मजदूरी नहीं मिल रही। तो वो लड़की क्या काम की कि एक दिन सुबह गुस्ल की, गुस्ल करने के बाद बन सवर कर तैयार हुई और अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी जान हम जा रहे फला सहेली के पास, रात में हम वापस लौटेंगे। माँ से इजाजत ली और घर से निकल गए। नौजवानों सुनो, ये लड़की निकल तो गई, बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई, दुपट्टा सर से नीचे उतार ली कि कोई ना कोई नौजवान की नजरें हमसे टकराएगी। अब वो दावत देगा गुनाह का, पैसे मिलेंगे, गुनाह तो हम कर लेंगे लेकिन मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा, मेरा ये छोटा छोटा भाई, मेरी छोटी बहनों के पेट भर जाएंगे, मेरे बुढ़ापे बूढ़ा बाप के क्या कहते हैं कि इस मुसीबत को देखी नहीं जाती है। ये नौजवान, ये लड़की वो दुपट्टा सर से नीचे उतार कर बाल खोल कर चौराहे पे खड़ी रही। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, सुबह से लेके शाम हो गई लेकिन किसी नौजवान ने उसके तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। माँ परेशान हो गई कि दिन डूब गया, अभी तक बच्ची आई नहीं है। देखते हैं कि थोड़ा अंधेरा हुआ, बेटी घर आई है और कुर्बान जाओ। तो माँ पूछने लगी, बेटी बहुत देर लगा दी, कहाँ चली गई थी? तो बेटी ने सच्चाई बताई। बेटी ने सच्चाई बताई कि माँ, इस चूल्हे को जलाने के लिए मैं अपनी इज्जत को दांव पे लगाने गई थी, लेकिन कुर्बान जाओ कि सुबह से लेकर शाम तक मैं उस चौराहे पे खड़ी रही, किसी नौजवान की निगाह मेरे ऊपर नहीं आई। तो बाप ने तड़प कर कहा, बेटा तुम्हें कोई नौजवान कैसे देखता गंदी नजर से? तुम्हारे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। ज़िना एक कर्जा है, एक बात याद रखना नौजवानों, ज़िना एक कर्जा है। आज किसी के साथ तुम ज़िना करोगे, बुराई करोगे, कल को तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी रिश्तेदारों के साथ, किसी के ना किसी के साथ कोई ज़िना करेगा, ये कर्जा है। इसलिए बताया गया, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। तो इंशाल्लाह जिंदगी अच्छी गुजारोगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठा मेरा नौजवानों। वाह वाह वाह, अल्लाह इन नौजवानों की जिंदगी को बदल दे, हमारे बच्चों के हालात को बदल दे। या अल्लाह इसे नेक बना दे, ये इसे अल्लाह वक्त का नमाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ इन नौजवानों को, इन बच्चों को या अल्लाह खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोला दरम। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा
रब की ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मोमिन वो है, मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। समझा ना बात? আমার কথাটা বুঝতে পারছেন না? मोमिन वो है, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हमारी जबान से, हमारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो मोमिन है। अब अगर हमारे हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचती है, जबान से तकलीफ पहुंचती है, तो सोच लिए मेरा ईमान कहां है, सोच लिए मेरा ईमान कहां है। एक आदमी ना बड़ा तंग करता था बस्ती वाले को, बाप रे बाप, इससे झगड़ा उससे लड़ाई, उससे लफड़ा इससे झगड़ा, यानी बस्ती वाला उससे तंग था कि मियां ये मरवे कि नहीं मरवे, परेशान करे था। हाँ, हर आदमी परेशान था। एक दिन हुआ कि बेचारे को इसकी मौत का वक्त करीब आ गया, तो अपना बेटा को बोला, बेटा जा बस्ती नहीं सब घोरत बोले देवो कि मोर बार आखिरी टाइम छे और माफी मांगबे तो तुमरा सब। हर घर में आके कह दिया कि मेरे बाप की आखिरी वसीयत है, अब वो मरने वाला है, आप लोगों को बहुत परेशान किया है, तो चलिए मेरे बाप को माफ कर दिया आप लोग। तो बस्ती वाला बोला फिर कोई ना कोई लफड़ा डाल गई। आया बस्ती वाला सब खड़ा रहा, सब बोले भैया माफ करे दे, भैया मैं बहुत परेशान करे हूँ तो माफ करे दे, तुमरा माफ करे दे, अल्लाह माफ करे दे, भैया माफ करे दे, आखिरी टाइम छे माफ करे दे। तो सब लोगों ने कहा कि आखिरी टाइम है, ठीक है हमरा माफ करे दोनों, माफ करे दोनों, कोनो चिंता नहीं है। बोले भैया तुमरा माफ करे दिलो, बस एक वसीयत छे मोर पूरा करबो। तो बस्ती वाला बोला हाँ बोल की वसीयत छे। तो बोले भैया मोर वसीयत यही छे कि मोक सजा मिलना चाहिए, हम आप लोगों को सताए हैं, हमको सजा मिलना चाहिए। भैया जब मैं मोरे जाऊं ना तो मोर पेटोत नहीं बांस घुसे दिबो, खड़ा करे दिबो, बांस पेट में बांध कर खड़ा कर देना। कोई पूछेगा तो कह देना कि ये बहुत सताया तो बस्ती वाले की सजा मिली। तो बस्ती वाला बोला ठीक है, मरने वाले की वसीयत को पूरा किया जाए। वो मरने वाला मर गया, अब 2-4-5 आदमी बस्ती का खास आदमी जमा हुआ, बोला कि करो, बोले नहीं वसीयत पूरा करवा है मैंने। एक तो बांस लाया, लंबा बांस लाया काट करके, इसको इसका जिस्म में पूरा रस्सी उस्सी बांध के बांस में खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कोई जाके खबर कर दिया। आई पुलिस, बोला ये कौन किया, बोले अब्दुल रज़ाक, अब्दुल गफ्फार, मुन्ना, चुन्ना यही सब किया। बोला इधर बोला, सबको हथकड़ी पहनाओ। काहे किया ऐसा? बोला वो बोला तो बोला नहीं था ये कानून जुर्म है, हथकड़ी पहनाओ, जिम में बैठाओ, थाना लेके जाओ। बोला रे बाप मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी, यहाँ पर किसी की बने ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं मिलेगी। एक आदमी सफर में है, इसलिए मैं कह रहा हूं नौजवानों कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी इंशाअल्लाह उसकी मौत भी अच्छी होगी, उसकी मौत सजदे की हालत में होगी। इंशाअल्लाह जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत मस्जिद में होगी। इंशाअल्लाह जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत बिस्तर पे होगी। अभी देखिएगा ना, अभी एक हादसा हुआ, अभी तो कई तारीख को मैं रांची में था, एक हादसा हुआ और गाड़ी में जा रहा था और देखा क्या कहते हैं कि रास्ता जाम है, तो गाड़ी रोकी गई। क्या हुआ भाई? बोले एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट हो गया, ओ हो 2 लड़का, बड़ा खूबसूरत हट्टा कट्ठा नौजवान लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। और कुर्बान जाओ, और एक्सीडेंट इतनी बुरी तरीके से हुआ था कि दोनों बच्चों के परखच्चे उड़ गए थे। कहीं जिस्म का एक टुकड़ा यहाँ है, कहीं पाँव वहाँ है, कहीं हाथ वहाँ है, कहीं सर
वहां है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो हम ये नहीं कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि तुम तस्बीह लेके मस्जिद में बैठ जाओ, लेकिन कम से कम 5 वक्त की नमाज है, नमाजों की तो पाबंदी करो। गुनाह करते वक्त ये सोचो, दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। ये मोबाइल में कम गुनाह हो रहा है? बोलो, गुनाह हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे गुनाह हो रहा कि नहीं हो रहा? तुम दरवाजा बंद करके कोई नहीं दिखे, मिनी दरवाजा बंद कर लो, खिड़कियों बंद कर लो, कोई नहीं देख ले। मो अल्लाह देखोगे नहीं देखोगे? अरे अल्लाह देख लेगी नहीं देख ले? मेरा तो अल्लाह तो पूछेगा, मेरे बच्चों कि दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? गांव वालों ने देखा एक नाले में लाश पड़ी है। गांव वाले जमा हो गए, कैसे मियां, कैसे मियां, कैसे? बोले नहीं पहचाना उसे। बोले निकालता। अब 4-5 नौजवान नाले में कूदा, उस लाश को निकाला तो लाश की शक्ल बदल गई थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि मरे हुए 2-3 दिन हो गया, इसको फूल गई लाश। तो अब गांव वाले सोचे कि भाई कैसे समझ में आएगा, पहचान में तो नहीं आ रहा कि इस गिर्द की कोई गांव का नहीं है, पता नहीं कहाँ का है। अब ये हम लोग अगर इसकी कफन दफन कर देते तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ बात यहाँ पर आ गई कि ये पहचान में तो आए पहले कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का। भाई पहचानना होगा ना, अरे जानना होगा ना, तब ना जनाजा पढ़िएगा। अब वो रहेगा तो जनाजा पढ़िएगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा भाई। अब ये इधर का उधर का, इसलिए कि ना दाढ़ी है, ना टोपी है, ना कुर्ता पाजामा है, पहचान में कैसे आएगा? पहचान में कैसे आएगा? देखो ना, टी शर्ट वो भी पहनता, टी शर्ट तुम भी पहनते, वो भी दाढ़ी नहीं रखता, तुम भी दाढ़ी नहीं रखते हो, वो भी खड़ा होकर पेशाब करता, तुम भी खड़ा होकर पेशाब करते हो। हाँ, उसका नाम भी मंटू, तुम्हारा नाम भी चिंटू, तो कन्ने पहचान जाए, पहचान जावे? अरे बोलो ना भाई, पहचान में जाएगा? कुर्बान जाओ। हम इमामत करते मस्जिद में, बच्चे पैदा होता लोगों का, हजरत हजरत लड़का हुआ है, कोई नाम रख दिए। अरे ठीक, नाम रख देंगे, ऐसा करो इसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोले नहीं, बुढ़वा नाम है। तो हमने कहा कि तो बुढ़वा नाम तो कैसा नाम चाहिए? बोली कोई ऐसा नाम दिए जो जवान नाम हो। हाँ, हमने कहा कि ऐसा करो इसका नाम रखो लड्डू। बोला हाँ, ये नाम अच्छा है। यही सब नाम तो चल रहा है, लड्डू, पप्पू, चिंटू, मिंटू, पिंटू, सिट्टू, स्वीटी। अब वो क्या नाम चलता है? अभी देखिए, पहले जमाने में ना बड़ा ऐसा ऐसा नाम होता था कि लोगत में अभी नाम का माने खोजिएगा नहीं मिलेगा। एक लड़का मेरा पैर दबा रहा था, 13-14 साल का बच्चा था, तो बड़ा अच्छा लगा। हम बोले बेटा तोर नाम की रे? बोले नहीं बोलू, मुझे लाज लगो। हमके नाम बताने में लाज कैसी? बोलने की नाम छो? बोले मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन के रखे हाल को नाम रहे? बोले मोर दादो। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो लटकते रहे ती फटकते रहे। वो को नाम है। एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ते में, मैंने लड़के का नाम लिख लिया, लड़की का नाम पूछा गया, लड़की का नाम बोलो, तो एक लड़का बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो अपने बगल में एक साथी से बोला कि तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए, लड़की के नाम लिखिए। हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है, हमको भी शर्म आ रही है। और तीसरा नौजवान भी बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? तो वो लड़का भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, उसको बोला कि दादा मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ भाई बैठ जाओ, बोसे जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीसरा नौजवान ठीक है रहने दीजिए, दिखाई दे रहा है। अच्छा, चंदा भी ले रहा है ना, इसलिए देखना अच्छा से होगा, पहचानना होगा।
तीसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम बोलना लड़की के नाम क्या है। तो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, बूढ़े मियाँ, वो बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले बोलिए। बोला लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी निकाह पढ़ाने आए हैं क्या बोले। बहुत ही अफसोस का मकाम है। इसलिए ये मदरसा ये पैगाम देता है, ये हमारे उलमा ये पैगाम देते हैं, चटाई पर बैठकर हमारे उलमा पैगाम देते हैं कि जब बच्चा पैदा हो, बेटी पैदा हो, बेटा पैदा हो, अच्छा नाम रखो। ये नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चे का देखो, माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक हैं, हुकूक हैं कि औलाद के हुकूक ये है कि जब बच्चा पैदा हो, ये बच्चे का पहला हक माँ बाप के ऊपर में है कि उसका अच्छा नाम रखो। लेकिन यहाँ नाम क्या बोलिए, ऐसा ऐसा नाम है ना, हम बोलेंगे तो आप लोग हंसी नहीं रुकेगी। हबुआ, छबुआ, टुप्पा, देखो नाम है। ये दादा लोगों का नाम रखा हुआ है। ये दादा लोग नाना नाम रखते थे। घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाना शुरू किया, छुआ भैया छुआ भैया छुआ भैया, मांगे छुआ भैया। बोले नाम रखे थे। बोले दादा रख दे यार नाम। दादा बैठक में बैठे हुए थे। ए दादा यार नाम रखे दे। बोले आज कौन दिन छे? बोले आज जुमा छे। बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ, बोले यह नाम रखे दे मंगरू, बजाबे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम यह नाम रखे दे बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम होगा बुधवा, उसका कामो होगा बुधवा। देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा ना, उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। मदरसे की चटाई पर बैठकर उलमा यही पैगाम देते हैं कि अपने बच्चों को तालीम दो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो चाहे वो स्कूल का हो, मदरसे का हो, कॉलेज का हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोग जाग रहे हैं, और अल्लाह करे जगे। नहीं तो याद रखें मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। तो बताइए गया कि इस शख्स की पहचान कैसे हो। ओ भाई जनाजा पढ़ाना है, पहचान कैसे हो कि मुसलमान है। पैंट शर्ट पहना हुआ था, चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। तो लोगों ने कहा कि रे एक नी पहचानो सो यार पॉकेटो देखते कि कुछ छे, पहचान पत्र, आधार कार्ड कुछ छे। तो पॉकेट में हाथ दिया तो देखा कि पर्स में इसका आधार कार्ड है। बोला हाँ अब फाइनल है जावे कि की छे। तो आधार कार्ड में देखा, आधार कार्ड में देखा, आधार कार्ड में देखा यार नाम छे राजा। बोले बापेर नाम? बोले बापेर नाम छे आजा। बोला कन्ने है तो आजा खाजा वो छे। बोले नहीं समझो कन्ने की है बेटी। एक बूढ़े मियाँ बोले कि अच्छा परेशान ना हो तुमरा, एक आर तरीका छे, उपाय छे। उठा एकदम फैसला है जावे कि इधर कार छे कि उधर कार छे। अब क्या है वो उपाय वो हम नहीं बोलेंगे, अब आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, समझे गए ना। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम क्या चाहते हो कि कहीं मेरा हादसा हो जाए, कहीं मेरी मौत हो जाए तो दुनिया मेरी पहचान, मेरी शर्मगाह को खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है। अरे नबी, मुसलमान की शान तो वो है कि करोड़ों में एक मुसलमान होगा तो उसकी शक्ल बता देगी कि ये मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। तो लोगों ने पहचाना, देखा भाई मुसलमान है। बोला बहुत अच्छा, चंदा करो, 50 टका दे, 50 टका दे, 50 टका दे, 100 टका दे, 10 टका दे। चंदा किया, मोहल्ले वाला चंदा किया। एक आदमी गया ठाकुरगंज, वहां से कफन खरीद के लाया, खुशबू खरीद के लाया, साबन खरीद के लाया, गुसल दिया। एक आदमी कब्र बनाया, बांस काटा, बांस बत्ती हुई,
जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर दिया। ठीक 3 दिन के बाद एक VIP गाड़ी बस्ती के अंदर में घुसती है। लोग जमा हो गए कि भाई किससे मिलना है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई एक आदमी को आप लोग 3 दिन पहले दफन किए हैं। बोला हाँ हम लोग दफन किए, लावारिश लाश थी, उसका कोई पहचाने, हम लोग नहीं पहचान पाए, लावारिश लाश थी, मुसलमान था। हम लोग चंदा उंदा करके कफन का इंतजाम करके जनाजा पढ़ के दफन कर दिए। उसमें से 2-3 नौजवान रोने लगा ज़ारो क़तार। तो बस्ती वालों ने पूछा कि उस मरने वाले से आप लोगों का क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक था। तो उन नौजवानों ने कहा कि जिसको आपने दफन किया वो कोई और नहीं, मेरा बाप था। कुर्बान जाओ, जिसको आप लोगों ने चंदे का पैसा से कफन दिया है वो कोई आम आदमी नहीं है। मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है, मेरी फैक्ट्री कोलकाता में है, 1000 बीघा जमीन का मालिक है, उद्योगपति था, करोड़पति अरबपति आदमी था। और कुर्बान जाओ, तो उस एक अल्लाह वाले थे, एक आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि आहा अफसोस है, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं। कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए नौजवानों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, और अपनी अच्छी जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए जो सबसे पहला अमल है, और वो अमल है नमाज। बहुत सारे नौजवान है सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हो, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हो, उसका नाम है जुम्मन मियाँ। एक बार याद रखो, नमाज की 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है अब बोलूं ना? असली कितना हुआ? असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। এটা नमाजिर क्वालिटी है। असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। असली नमाजी कौन है? असली नमाजी वो है जब अजान की आवाज़ कानों से टकरा जाए, वो दुनिया का काम हो चाहे जहान का काम हो, खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैन सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। अल्लाह की बारगाह मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, हमारी माँ बहनों को, साथ ही साथ मुझे भी, या अल्लाह असली और पक्का सच्चा नमाजी बन। आमीन बोले। और नकली नमाजी कौन है? नकली नमाजी वो है, समधी आया मेहमान, समधी पक्का नमाजी है। समधी आया, समधी की यहाँ मेहमानी, अजान हो गई, समधी बोला समधी अजान है कि ये नमाज पढ़ नहीं? हाँ पढ़ो ही ना, भी मुंह पढ़ो ही ना। ए बेटी टोपीटा को यहाँ रख लो, टोपीटा। अब टोपी ढूंढ रहा घर में, बड़ी मुश्किल से टोपी मिली, नमाज पढ़ लिया। समधी जब तक घर में रहा, समधी के पीछे नमाज पढ़ता रहा, और समधी जैसे ही घर गया टोपी उठा के रख दिया। ये नकली नमाजी। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, अब वो उसको बिहार आना था, पटना। टिकट नहीं है, बोले टिकट काउंटर पे जाएंगे, टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। अब वो जैसे ही स्टेशन पहुंचा, देखा कि इतनी भीड़ है काउंटर पे कि अगर टिकट लेते हैं हम तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटा के बाद हमको वो ट्रेन मिलेगी। बोला नहीं, मैं टिकट चक्कर नहीं करूंगी, बगैर टिकट नहीं है, मैं ट्रेन चढ़े जाई, टीटी उसमें नहीं कुछ फाइन उन दे, कुछ करे लो। टिकट नहीं लिया, टिकट लिया बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन खुल गई, कुछ देर के बाद टीटी को देखा कि आ रहा। तो आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार, बिहार का आदमी था। बोला अच्छा ती वो बैग खोला, चैन निकाला, चैन खोला, बैग खोला, एक चादर निकाला, ट्रेन में बिछा दिया, नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टिटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फिर भी टिकट लूं। ये कनखी से देख लिया टीटी खड़ा है, बस सलाम फेर लिया, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। यानी टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी समझदार था, वो समझ गया। बोला बाबू मैं समझे कि तोर पास टिकट नहीं जोगना। पढ़ती नमाज का तेला पर हुई थी, जब तक मैं टिकट लूम नहीं, छान से हिलूम नहीं, मैं पलथी मार के टीटी बैठ गया। हाँ ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि ती करने जाबो मुख पता है ना। बस ये सलाम फेरा, नौजवान फिर नमाज पूरी करके सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले आज टिकट नहीं लूमती, नमाज पढ़ते रहते।
नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। का नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इसलिए नौजवानों, आखिरत के लिए सबसे बेहतर जो अमल है वो अमल है नमाज। तो इसलिए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज पढ़ोगे अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह रोजी में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह खेत में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह